किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज़ादपुर मंडी के अंदर जो भी आज जैसे कि वार हो चुका है, शुक्रवार तारीख हो गई है 10, तो मंडी के अंदर जो बाज़ार चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो मंडियों के अंदर जो 50 किलो का रेट होता है, जो हम आपको अपडेट देते रहते हैं। मंडियों में जो ग्राहकी सुस्त है उसके बारे में बताएंगे। जो मंडियों में बैलेंस भी रुका हुआ है किसान भाइयों, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। और जैसे कि जो लोग हमारे को कमेंट्स में पूछते भी हैं, हम उनका जवाब भी देते हैं। तो किसान भाइयों एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे मंडियों में जो ग्राहकी है वो स्लो है, और जो मंडियों में जो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जो गाड़ियों की बाज़ार है वो देखो आप, सुबह का टाइम है, मतलब कि सब के सब अपने बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो बढ़िया आलू हैं वही जैसे बिक जाते हैं, तो बढ़िया आलू है वही जैसे बिक जाते हैं। जैसे हल्के आलू जो रह जाते हैं, जैसे लूज लाज आलू है, जो चिप्सोना के जैसे लूज आलू है, वो थोड़ा सा कम बिकते हैं। तो हम आए मोनू भाई के पास ही। मोनू भाई देंगे हमें इसके बारे में जानकारी कि मंडियों में आज क्या बाजार है। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई आज गाड़ी मंडी में कितनी है? देखिए, गाड़ी का तो हम एक विषय है ही क्योंकि आज़ादपुर मंडी, मैं ये जानता हूँ कि इस टाइम मंडी के अंदर सबसे स्लो बिक्री चल रही है आज़ादपुर मंडी में। सब मंडी में मोनू यही हाल है? नहीं है, मंडियों में हमारी भी बताएंगे ना, क्योंकि देखिए हमें कोई कहे कि आप ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, हमें वो मेरी कल गाजीपुर भी बात हुई थी, हर जगह बात हुई थी, सब जगह स्लो ही मंडी है। तो और यूट्यूबर चैनल तो 1500 दे रहे रेट। वो मोनू भाई वो दे दे, उनका कोई पता नहीं है वो देने को। देखिए, हमारे किसान या हमारे कोल्ड मालिक या हमारे व्यापारी, तीनों से हमारा घर चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि मार्केट की वो पोजीशन दे जो चल रही है रू। ये नहीं कि आप बरबरी उसको कह रहे हो 2000 बिकेगा, जब वक्त आएगा, टाइम आएगा तो बिकना भी चाहिए। मोनू भाई इस टाइम हरी सब्जी अब थोड़ी मंदी है ना, और हरी सब्जी 10 रुपये किलो है, कोई भी सब्जी ले लो आप। आम है, खरबूजा है, लोग इन पे चीज़ों आम भी 50 रुपये किलो है। मोनू भाई ये 50 रुपये किलो में भी कौन सा है? पिछले साल तो ये 1000 रुपये बिके थे, 80 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो बिके। आपका आम तो बहुत मंदा है इस टाइम। खरबूजा अगर आम तरबूज लोग खा रहे हैं। गर्मी देखो ना कितनी बड़ी। तेज नहीं है, कोई लोग सोचे कि आलू तेज है, आलू भी बहुत मद्दा ही है। हाँ, आलू सबसे ज्यादा मद्दा ही चलता है हमेशा। मोनू भाई पहले एक बार रिपोर्ट पे हम ध्यान देंगे। रिपोर्ट हमारी बताए मोनू। आज मंडी की रिपोर्ट है वैसे तो 82 गाड़ी की, लेकिन 90 गाड़ी की लिखी हुई है। 82 गाड़ी की रिपोर्ट है। इसमें चिप्सोना है 12 गाड़ी, 15 गाड़ी सूर्या है, संबल 1 गाड़ी है, जंगीराबाद 1 है, नया 5 है, पंजाब 4 है, नया हाड़ू LR 11 गाड़ी है और 32 गाड़ी स्टोर है। और इसी में 82 गाड़ियों में जो 90 की रिपोर्ट दे रखी है, 38 गाड़ी कल की बैलेंस है और 10,000 कट्टा नीचे उतरा होगा। मोनू भाई अब एक आप खुद अंदाज़ा लगा लो, जब 82 गाड़ी में 38 गाड़ी कल बैलेंस है, कल की जो गाड़ियाँ देखी जाए तो उसमें 38-40 गाड़ी बैलेंस हो गई, 10,000 कट्टा बैलेंस है। तो गाड़ी जो ताज़ा आ रही है वो खड़ी है, जो बैलेंस रहती है वो उतर जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आलू में डिमांड तो कम है। चलो मोनू भाई, डिमांड कम है, लेकिन जो ग्राहक को आलू पसंद आ जाए वो बिक रहे हैं। इस टाइम दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सबसे ज़्यादा गुल्ला बिक रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आलू है 1000 रुपये चिप्सोना, 1100 रुपये चिप्सोना, गुल्ला ले जाते हैं वो 900 1000 का, या जैसे भी 1 नंबर 1 गुल्ला बनता है अंडे। क्योंकि जो चंदोसी की बेल्ट से अब आलू आ रहा है वो ग्रेडिंग और क्या आ रहा है, ABCD, यानी कि आलू बम्फर काट, 1 नंबर गुल्ला, 2 नंबर गुल्ला, फिर किर्री, ये सब बन के आ रहा है। मोनू भाई एक करके आप रेट बताओ। देखिए, संबल का और चंदोसी का, सूर्या चिप्सोना, सूर्या बिका है मान के चलिए 1200 से लेके 1300 1400 मार्के वाले बिक रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि जैसे ये सूर्या है, अभी हमारे को कोई बता रहा है सूर्या, लेकिन ये जो ग्राहक है वो कह रहे हैं डायमंड है, ये T7 है। ये तो वहीं के रास्ते, हमें क्या है ये क्वालिटी का। और ये उन्हीं की है, राजवीर भैया की, सतीश भैया और जो फौजी के भाई हैं सतीश भैया, ग्रेडिंग बहुत बढ़िया कराई है। लेकिन ग्रेडिंग में बहुत टॉप है। ग्राहक कह रहा है कि ये क्या है, सूर्या नहीं है, डायमंड है या T7, ये तो हम भी नहीं जानते कि क्या बताएं, क्योंकि ग्राहक के समझ में नहीं आ रही बात। ग्राहक कह रहा है तेजी है, लेकिन हमें चाहिए क्या रेट समझो मोनू भाई? ये मान के चलिए अभी देखिए 1100 से 1200 की रेंज में। हाँ मोनू भाई, और रेट बताओ आप चिप्सोना वगैरह के। चिप्सोना मान के चलिए आप बढ़िया क्वालिटी का, जो मार्के वाले जो बन के, जो मार्के ही बोलते हैं, जो क्वालिटी बनाते हैं। मैं क्यों बार बार कहता हूँ क्वालिटी, क्योंकि देखिए हमारे से कई बार किसान कह रहे हैं कि आप हमारा 1100 चिप्सोना बताते हो और बिक रहा है 1000 रुपये का, तो ये क्वालिटी के ऊपर है। तो ये मानिए चिप्सोना बिक रहा है 1000 से लेकर 1100 रुपये, ठीक है। और इन्हीं का गुल्ला मानिए 850 से 900 रुपये। गुल्ला तो मोनू भाई मैंने देखा हाथों हाथ बिक जाता है। देखिए गुल्ला भी 1000 रुपये बिक जाता है। जो 1100 का आलू बिक रहा है उसका गुल्ला 1000 का बिक रहा है। वो गुल्ला ये चाल का बन के आता है और गोल होता है, 1 नंबर की क्वालिटी। चंदोसी हो गया, संबल हो गया, क्वालिटी बना रहे हैं जो।
ठीक है। उसके बाद इन्हीं का गुल्ला बताया, सूर्या का गुल्ला बिका है 900 950 रुपये, बढ़िया गुल्ला। 1000 भी बिके हैं जो बन के आ रहे गुल्ले। उसके बाद संभल के बाद हम अलीगढ़ का 37 97 आलू कोई बढ़िया क्वालिटी, वो मानिए 900 से लेके 1000 रुपये तक। इनमें वीआईपी क्वालिटी जो होती है वो 950 से 1000 वीवीआईपी जिसे कहते हैं कि हाँ माशा गोल क्वालिटी। फिर इन्हीं का गुल्ला ले लो 700 से 800 की रेंज में। 302 खिराती पुखराज तो आई नहीं ना, 302 खिराती होगा, ये मानिए 800 से 900 रुपये की रेंज। ठीक है। और मोनू भाई इसके बाद हम अलीगढ़ इगलास वगैरह पे आ जाते हैं। इसी का बताया मैंने, अलीगढ़ इगलास का। नहीं, जो LR T7 के लिए पूछ रहे हैं T7 मानिए ये आप अलीगढ़ इगलास का होगा तो 950 से 1000 रुपये। और इन्हीं का सूर्या हुआ तो 1000 से 1100 रुपये। चिप्सोना हुआ तो वो 900 से 1000 रुपये की रेंज। मोनू भाई शमशाबाद आलू गीले आलू आ रहे हैं यहाँ मंडी में। शमशाबाद एक गाड़ी है 1100 रुपये मानो। अच्छा, तो मोनू भाई वो जूट वाला आलू तुम्हारे यहाँ बिकता नहीं है? नहीं, जूट वाले हमारे यहाँ मीठे आलू। देखिए हमारे यहाँ शुगर फ्री का ज़्यादा रेट है। आप सोचो कि शुगर फ्री ज़्यादा, मीठे आलू आते हैं जो किसी के पास डिमांड हो तो ले जाए कोई, मैं वो नहीं कहता, लेकिन कम बिकता हमारे यहाँ मीठा आलू। मोनू भाई गीले आलू जो ये अलीगढ़ के गीले आलू आते हैं सारे, ये सारे गीले ही आते हैं, ये लेकिन गीले के रेट है। और चंदोसी जो ये जो आ रहे हैं सारे सूखे ग्रेड वाले आलू। सूखे आलू है। तो मोनू भाई जैसे अगर बात करें पंजाब के LR की, देखिए पंजाब में LR की भी क्वालिटी 10 हो गई है। क्वालिटी होगी, कलर पानी होगा तो 1000 से 1050। क्वालिटी रम हुई नम हुई, कैसे ये क्वालिटी हुई मिक्स, ये मान के चलिए आप 850 से 900 रुपये की रेंज में। ठीक है, गुल्ला मिक्स। हाँ, गुल्ला बिकेगा 800 से 850। गढ़ बिकता मंदा। गढ़ का मतलब होता है गढ़ में सारा चीज़ होगा। गुल्ला बढ़िया होगा, इज्जत से बिकेगा। LR आलू के रेट मोनू भाई? LR आलू मैंने बताया ना कि बढ़िया आलू। नहीं, मोटा जो 50+ साइज है, मोटा बम्पर की देखिए डिमांड है। बम्फर 1100 रुपये, बम्फर जिसे बोलते हैं ये 50+, 55-60 का जो वैसे जो है वो 950 से 1000 रुपये। अच्छा, क्वालिटी है। और डायमंड मान के चलिए 900 से लेके 1000 रुपये। क्वालिटी हुआ 950 से 1000 रुपये। और जो हल्के कलर में डायमंड के में कलर के ऊपर होता है, कलर होगा, कलर फास्ट होगा तो वो 1000 रुपये का। कलर डिम होता है, ये देखिए, अब ये देखिए, ये कलर डिम है तो ये मानिए 900 से 950। कलर फास्ट है और एक चाल का साइज़ हुआ, लंबा हुआ तो 1000 रुपये मानिए। मोनू भाई अगर बात करें हम जैसे कि जैसे आपने डायमंड का रेट बताया, अगर इधर का ही जो ज्योति आलू अगर आता है या कुछ वो आता है, जो कंपनियों के भी आलू आना चालू हो गए हैं, ITC कंपनी के, ITC वगैरह के, वो क्या रेट बिक रहे हैं मोनू भाई? देखिए हर रेट है, 600 भी है, 700 भी है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन निकालते हैं। जो माल होता है पन्नी में भी आता है 2 किलो ऊर्जा जैसे, वो 21 रुपये किलो कभी जाता है, कभी 22 भी हो जाता है। क्वालिटी के ऊपर है, इनकी क्वालिटी बन जाती है। क्योंकि रिएक्शन जो होता है, जैसे गुल्ला निकाल लिया इन्होंने, छाट कर ली तो क्वालिटी बिकती है और ये उस हिसाब से रेट निकलता है। और हाडू आलू का रेट क्या समझो? आलू मानिए आज 750 770 रुपये तक। अच्छा, बढ़िया क्वालिटी। कम हो गए ना हमारे यहाँ पर आलू का कम होने का मतलब है कि वहाँ सूर्यों का निशान ज़्यादा हो गए थे, तो छोटी मंडियाँ वहाँ डिमांड ले लेती हैं, तो यहाँ भाड़ा ज़्यादा लग जाता है, वो इसीलिए कम हो गया। बिल्कुल मोनू भाई। तो मोनू भाई जो मंडियों में जैसे हम देख रहे हैं, जैसे बैलेंस से देखो लगे हुए हैं, स्टोरों के भी लगे हुए हैं, मैं एक बार ऊपर करके दिखाता हूँ किसान भाइयों को। ये जो मंडियों की हकीकत है, जो भाई कहे कि हमारे मंडियों में बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं मंडियों में जो भाव कम होने के कारण ना मंडियों में जो भाव जो है स्थिर है। और मोनू भाई जब उठाव होने लगेगा तो हर मंडी में उठाव होने लगेगा। साउथ की मंडी में चलो उठाव है, या गर्मी इतनी है बेईसा। आपने अभी सही कहा कि भाव कम नहीं है, आवक भी उतनी है। आवक हम चाहते थे इतनी आए, ज़्यादा आने लगेगी तो भाव गिर जाएगा। अभी भाव इसलिए स्टैंड है क्योंकि अभी ग्राहकी भी नहीं है और एवरेज भी आलू नहीं आ रहा। जब ग्राहकी आएगी, एवरेज में 100 गाड़ी हो गई तो ऑटोमेटिक भाव उतना ही रहेगा, ना कि गिरेगा। मोनू भाई किसानों को आलू रोकना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे बेचो, बेचना चाहिए। इन भावों में किसी को घाटा नहीं है। जिसकी फसल में 800 का दाम लग रहे थे अब 1000 का लग रहा है तो बेचें। तो एक भाई कहता है कि आप आलू जल्दी बिकवाना चाहते हैं, आप सटोरी हो। देखिए मैं सटोरी नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। और मैं किसी माँ बहन बच्चों का प्यार है मुझे। हम ये बताना चाहते हैं जो सच्चाई है। मैं ये चाहता हूँ, देखिए किसान जा रहा है, आप फरवरी में आलू को घुमा दोगे तो वो आके आपने रीढ़ की हड्डी टूट देगा। अगर आलू स्टॉक होगा ज़्यादा तो फिर आगे आने वाले टाइम भी तो कहीं ना कहीं गिरेगा। देखिए हम चाहते हैं, लेकिन जिनको रेट मिल रहा है वो अपना किसान भाई धीरे धीरे बेचे। और मैं ये नहीं कह रहा कहीं से डिमांड आ गई तो आलू तेज भी है, लेकिन इस भाव में भी क्या माड़ा है। मेरी किसान भाइयों को कोई बात बुरी लग रही है तो मुझे बताना, इस भाव में भी माड़ा नहीं है, लेकिन बेचना चाहिए। हाँ ये है कि जो चाहता है 1500 का भी आलू हो, वो आने वाले टाइम पे पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आलू बेचे, क्योंकि देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ,
मेरे पास भी कई जगह मंडियों से बात होती है, तो मैं उनकी एवरेज लेके बताता हूँ कि ये भाव है। मनु गुजरात क्या भाव रेट है आलू के? गुजरात अभी हमारी मंडी में आया, गुजरात LR वहीं इतना तेज है, 3 रुपये भाड़ा लगता है, तो गुजरात के आलू वहीं बिक रहे हैं। वहाँ 24-25 रुपये का रेट है मनु भाई। देखिए वेफर पास आलू होगा 24-25। हाँ वही वेफर पास वाली बात बिकेगा नहीं, यहाँ बिकेगा नहीं। 25 में आप 24 में लगा लो, 3 रुपये और एक्स्ट्रा कर दो। हाँ 27 3 रुपये नहीं मोड़ भाई, अब तो 3.5-4 रुपये भाड़ा हो गया। चलो 4 मानो आप, 30 रुपये फिर भी नहीं होगा 30 अच्छा लगा के 1 किलो सूख जाती है, 2 किलो जाएगी, तो ये चीज़ें बेनिफिट नहीं। जहाँ जिसको पड़ता रहा है वहाँ बेचे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो। लेकिन आपका कहना ये है कि आलू को धीरे धीरे बेचे, जो 2000 कट्टा है वो 100 कट्टा बेचे, 200 कट्टा शुरू से बेचते रहे। हम ये बात शुरू से कह रहे हैं, ये नहीं कि ये यूट्यूबर चैनल नहीं है, ये किसानों का चैनल है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी किसान होगा जो हमारी बात समझ रहा है, शायद मैं ये कहता हूँ, जो बड़े किसान कहते हो आप, जो छोटे किसान कहते हो, किसान का नाम किसान ही है, मगर जो खेती ज़्यादा करता है उसको मैं ये कहूँगा धीरे धीरे आलू बेचे अपना। ये नहीं कह रहा मैं सारा एक साथ बेच दें। आप आज सर्दी है, कल गर्मी थी, परसों क्या पता मौसम में बारिश है, तो आप धीरे धीरे बेचोगे तो उतना अच्छा मज़ा आएगा। ये नहीं कह रहा मैं, ये आपको बार बार अभी भी यही कह रहा हूँ, धीरे धीरे आलू बेचने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जितना स्टॉक कम होता जाएगा उतनी बढ़ोतरी भी होती रहती है और आलू का रेट भी मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। मोहन भाई ने हमारी जानकारी दी आलू की और बताया भी आलू के बारे में कि आलू धीरे धीरे बेचना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारा ये फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली 33। मोहन भाई का नंबर है 92-125-0652, 99-104-0652। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 92-125-0652। किसान भाइयों, ये जो मंडियों का रेट होता है वो हम आपको अपडेट बताते हैं कि मंडी के अंदर क्या है। मोहन भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मंडी की जानकारी दी, बताई। आप बोलिए संदीप भाई, आप बोलिए। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए हमारे ये मेरे बड़े भाई है संदीप भाई, किसी को भी हमारी बात बुरी लगती हो तो मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती करूँगा, कहीं पे भी आप हमारे मैसेज कमेंट पे बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने गलत बोला, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया कुछ भी। मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वो मैं अपने किसान भाइयों से सीख रहा हूँ, अपने कोल्ड मालिक से सीख रहा हूँ, व्यापारी से सीख रहा हूँ कि ग्रेडिंग कैसे होती है। मोहन भाई, हमें भी ज्ञान इन्हीं किसान भाइयों से मिलता है, जो हमें बताएंगे तो हम आगे बताएंगे। किसानों की जो अन्न आ रहा है उसी से मेरे बच्चों की शरीर में जान आ रही है। शरीर में जान कौन लाता है? किसान, क्योंकि उनके अन्न में ताकत होती है। तो मैं यही कहूँगा, इसीलिए सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मोनू भाई ने हमें पूरा अपडेट दिया, बताया मंडी के बारे में कि मंडियों में जो अपडेट चल रहे हैं वो बिल्कुल एकदम मोनू भाई सटीक जानकारी देते हैं। तो मोनू भाई का एक ही उद्देश्य है, अब जो मोनू भाई पहले बता रहे थे, लेकिन अब मोनू भाई एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपना आलू धीरे धीरे बेचें, और धीरे धीरे आलू बेचेंगे तो जिससे निकासी होती रहेगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आलू निकलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को इसमें फ़ायदा भी होगा। किसानों को, औरों को, या जो व्यापारी जिन्होंने ज़्यादा स्टॉक कर रखा है वो भी अपना धीरे धीरे आलू बेचें। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ, आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।